Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were completed reading the chapter The Selfish Giant, and in today's video session, we will read a very interesting poem and its name is Macavity the Mystery Cat. So, as the title defines, it is a cat's पोएम. इट मीन्स इसमें पूरा कैट्स के बारे में हमें जो है एक कैट जिसका नाम मैकाइवटी है उसका पूरा हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है. एंड वाई दिस कैट कॉल्ड अ मिस्ट्री कैट वी विल फाइंड आउट इन दिस पोएम. ओके, सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय T.S. एलियट. एलियट जो है वो काफ़ी फेमस पोइट रहे हैं जो कि नोबेल प्राइज़ से भी जिनको सम्मानित किया जा चुका है. और इसी के साथ में जो एलियट हैं वो मॉडर्निस्ट पोइट में जाने जाते हैं. सो ही वॉज बॉर्न ऑन 26 September 1888 and died on 4 January 1965. His full name was Thomas Terence Eliot. Was a poet, essayist, publisher, playwright, literary critic and editor also. Considered one of the 20th century's major poets, he is a central figure in English language modernist poets. 20वीं शताब्दी के जितने भी पोइट्स हुए हैं इंग्लिश में उसमें काफ़ी जाना माना नाम है इनका. और मॉडर्निस्ट पोइट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में उस कैटेगरी में इनको रखा जाता है. बात करते हैं मैकाइवटी की. लाइन टू लाइन जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस पोएम. मैकाइवटी द मिस्ट्री कैट. डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास में कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने उस बिल्ली में कभी कोई रहस्यमय कुछ अजीब सी चीज़ें देखी हैं? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. आसान नहीं है ये कहना कि हर कोई कैट ही रहस्यमयी होती है या नहीं. बट मैकाइवटी इज़ वन. लेकिन मैकाइवटी फॉर श्योर एक मिस्ट्री कैट थी. What is it that makes him a perfect mystery cat? वो क्या बात थी जो इसे मिस्ट्री कैट जो है बनाती है? Read the poem and find out. तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं that what was mysterious in this in Macavity. Macavity, a mystery cat, he is called the hidden paw. Macavity जो है उसे एक मिस्ट्री कैट कहा जाता है क्योंकि he has called द हिडन पॉ. ऐसा कहा जाता है कि उसके पास में एक छुपा हुआ पंजा है. पॉ किसको कहते हैं? पंजे को. ओके, फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ. क्योंकि वो क्या है? एक ऐसा क्रिमिनल है जो कि डिफाई द लॉ क्या कर सकता है? लॉ को भी, कानून को भी चकमा देकर फुर हो सकता है. ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड जैसे हम यहाँ पर इंडियन पुलिस कहते हैं, लंदन की पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं. एंड ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. एक परेशानी का सबब बना हुआ था. बैफलमेंट मतलब परेशानी का जो टॉपिक है वो बना हुआ था स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, लंदन की पुलिस के लिए. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर. और फ्लाइंग स्क्वाड्स क्या है? जो मौके पर पहुंचती हैं. जैसे आपने सुना होगा ना कि जो फॉरेन कंट्रीज़ की पुलिस होती है वो मौका वारदात पर एकदम फ्लाई के साथ में पहुंचती, एकदम फुर्ती के साथ में पहुंचती हैं. तो जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है यानी कि जहां पर क्राइम होता है वहां पर जो सेकेंड्स के हिसाब से पहुंचते हैं उनके लिए डिस्पेयर का कारण है. डिस्पेयर मतलब निराशा, क्योंकि वो जहाँ पर भी पहुँचती हैं उसे वो मिलता ही नहीं, तो वो एक निराशा है उनके लिए. फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम. रीज़न क्या है? क्योंकि जब वो क्राइम के सीन पर पहुँचते हैं, कौन? फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि जो पुलिस है वो जैसे ही क्राइम के सीन पर पहुँचती है, मैकाविटी इज़ नॉट देयर. तो वहाँ पर कौन नहीं होता? जो क्रिमिनल है हमारा वो मैकाविटी. मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी. पॉइंट कहता है कि मैकाविटी एक ऐसा है जिसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. उसने इंसान होने के सारे लॉ यानी इंसानियत के जितने भी रूल हैं, नियम हैं, वो सारे तोड़ दिए. एंड ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी कि उसने यहाँ तक कि जो ग्रेविटी का लॉ है, ग्रेविटी का लॉ क्या है कि जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे ज़रूर आएगी, उसने इस लॉ को भी तोड़ दिया है. His powers of levitation would make a fakir stare.
पावर्स किसका है, क्या चीज़ है उसमें, किस चीज़ की पावर है, किस चीज़ की शक्ति है, लेविटेशन का। लेविटेशन क्या होता है, फ्लाई इन द एयर, तो उसमें फ्लाई करने का पावर है कि वो हवा में जहाँ चाहे उड़ सकता है। वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर, यहाँ तक कि जो फ़कीर है, फ़कीर किसको कहते हैं, जिनके पास में कुछ मैजिकल पावर्स रहती हैं, वो उनको भी घूरने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो जब उसको उड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, वो उसे स्टेयर करने लग जाते हैं, घूर घूर के देखने लग जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकविटी इज़ नॉट देयर, और जब आप क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं वहाँ पर मैकविटी होता ही नहीं है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, हो सकता है कि आप उसे बेसमेंट पे ढूंढें। जितने भी घर होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, और ये तो लंदन की बात चल रही है, तो लंदन में जितने भी घर होते हैं वहाँ पर बेसमेंट बनाए जाते हैं, तहखाने बनाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों के रहने की जो है जगह होती है, वहाँ पर भी ढूंढेंगे तो आप जो हैं उसे वहाँ ढूंढ सकते हैं, आप उसको हवा में ढूंढ सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड अगेन मैकविटी नॉट देयर, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कहाँ पर भी ढूंढें उसको, लेकिन मैकविटी जो है वो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मैकविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मैकविटी जो है वो एक जिंजर के कलर की जो है कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वो बहुत लंबी है और बहुत पतली सी है, तो उसका कलर उन्होंने यहाँ पर उसका अपीयरेंस बताया है कि वो जिंजर के कलर की है और बहुत टॉल और थिन है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम, अगर आप उसे देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे। फॉर हिज आइज़ आर संकन इन, क्योंकि उसकी आँखें जो हैं वो उसके अंदर गड़ी हुई हैं, देखिए अंदर की तरफ धसी हुई है। संकन इन का मतलब धसी हुई है ना, किसी किसी की आंखें होती है ना छोटी छोटी सी होती है और अंदर की तरफ रहती हैं, वैसे ही कुछ है। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और अब जब आप उसके आईब्रोज देखते हैं तो इस तरीके से उस पर लाइनिंग बनी हुई रहती है जैसे पता नहीं कितना गहन विचार में हो वो। हिज हेड इज़ हाईली डूम्ड, और उसका हेड जो है वो हाईली डूम्ड, डूम्ड क्या होता है, ऊपर की तरफ एक गुंबद नुमा चीज़ होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हेड पर एक गोल गोल बना हुआ है, तो इसी को डूम्ड कहा गया है। सो अपीयरेंस में क्या बताया है कि जिंजर कलर की कैट है, वेरी टॉल है, थिन है, उसकी जो आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई हैं, जो उसकी आईब्रोज है देखने से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गहन विचार में है, और उसका हेड जो है वो डूम्ड है। देन वी हैव 2 more paragraphs. His coat is dusty from neglect. उसका कोट जो है उस पर काफ़ी डस्टी है, वो काफ़ी धूल से भरा हुआ है। रीज़न क्या है कि उसने अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी निग्लिजेंस की वजह से उसको अच्छे से नहीं रखा है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स क्या होते हैं, जो फेस वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं एक कैट के, वो वाले अनकॉम्ड हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नैक, और जब वो क्या करता है हवा में उड़ता है तो स्वे करता है, स्वे मतलब लहराता हुआ सा, साइड टू साइड, यानी कभी अपने हेड को इधर करता है, कभी अपने हेड को इधर करता है, जैसे कि एक स्नेक का मूवमेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट किसका है, मैकविटी का। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लिप, और जब आप सोचते हैं कि शायद वो गहरी नींद में है, आधा सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता है, चौकन्ना रहता है, जगा हुआ रहता है। मैकविटी मैकविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकविटी, और फिर वापस जो है यहाँ पर वही लाइन रिपीट होती है, अलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल दिखता है कि मैकविटी के जैसा तो कोई है ही नहीं। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फेलाइन शेप, क्योंकि वो बिल्ली की, फेलाइन क्या है, बिल्ली के शेप में एक फाइंड क्या है, राक्षस है, दैत्य है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, एक पूरा का पूरा राक्षस है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McCavity is not there. आप उसे कहाँ मिल सकते हैं, ऐसे ही सड़क पे चल रहे हैं तो आप सड़क पर चलते हुए उसे देख सकते हैं, या फिर आप उसे स्क्वायर में यानी कि किसी जगह पर आप उसे देख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर क्राइम की डिस्कवरी हुई है
वहाँ पर आप उसको कभी भी नहीं देख सकते। यहाँ पर मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी का मतलब है जहाँ जो मॉरल वैल्यूज़ जितने भी हैं, मॉरल लॉज जो हैं, उनको तोड़ने वाला है, उनको ना मानने वाला है। सो दिस इज़ इट, द मैकाविटी रिटन बाय टी.एस. एलियट। एंड अगर मैं इसकी समरी की बात करूँ तो एक क्विक थिंग देखते हैं इसकी समरी में क्या कहा गया है कि दिस पोएम डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ मिस्ट्री कैट मैकाविटी. मैकाविटी इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर एंड डिपिक्ट्स द एक्शन ऑफ द क्रुक्स, यानी कि जो लोग गलत काम करते हैं उनके एक्शंस को शो करता है. ही इज़ ऑल्सो नोन एज हिडन पॉ. He is a notorious criminal, a spy, and a trickster, and openly disobeys the laws. Macavity is a mastermind and leave no evidence after committing the crime. Thus, the Scotland Yard police is also helpless. The Flying Squad has also never succeeded in catching him as he runs faster than them. The poet says that Macavity is unique. He not only breaks the human laws but also the laws of nature. He can float in the air without any support and thus breaks the gravitational law of nature. It is said that the fakirs have some magical powers, but even they look at him in surprise. Thus, he has supernatural and magical powers. Surprisingly, even when one rushes to the crime scene, they cannot find him. He is not in the basement, under the earth, and nor is he in the air or sky. Thus, we can say that he outspeeds the world's top investigation agencies. Macavity's appearance is also very special. He is easily recognizable as he is a tall and thin ginger cat. He has sunken eyes and his brows have deep wrinkles. His brows depicts that he is in deep and continuous planning of criminal acts. Also, he never combs his whiskers and constantly neglects his skin. Thus, he is full of dust. His head is also highly doomed. One can find him swaying his head from one side to side, just like a snake. One may feel that he is in deep sleep, but he will be only dozing. Thus, he is a proficient cheat, a spy, and trickster. The author says that Macavity possesses a unique character. He finds him to be the incarnation of evil. He says that one can see Macavity anywhere easily, may it be in the street or in a square, but whenever you find him in order to punish him for any of his crimes, he cannot be found anywhere. So, this was the summary of this beautiful poem, Macavity the Mystery Cat. You have to note down this summary in your notebook. This is it for today. Thank you, everyone.